उत्पन्न हो जाए मेरे भाइयों, आपको अपने क्षेत्र की लड़ाई लड़नी है। आप लड़ना सीखो, आप बोलना सीखो, आप आवाज़ उठाना सीखो। जब तक आप आवाज़ उठाओगे नहीं, बोलोगे नहीं, तब तक आपका सब इसी प्रकार से शोषण करते रहेंगे, इसी प्रकार से फ़ायदा उठाते रहेंगे। बहुत ही गंभीरता से सोचने का विषय है क्षेत्र के विकास के बारे में। यदि आप आज क्षेत्र के विकास के बारे में नहीं सोचोगे, आप क्षेत्र की जन समस्याओं के बारे में नहीं सोचोगे, आप क्षेत्र के युवाओं के बारे में नहीं सोचोगे, तो फिर आप किसके बारे में सोचोगे। खास तौर से मेरा अपने युवा साथियों से निवेदन है कि आगामी चुनाव में सभी युवा साथी एक दूसरे का सहयोग करें, युवाओं का सहयोग करें। युवाओं को भी मौका मिलना चाहिए। मेरा तो उन सभी बुद्धिजीवी जनप्रतिनिधियों से भी निवेदन है हाथ जोड़कर कि आप आगामी चुनाव में युवा प्रत्याशी को भी मौका दें, युवाओं को भी प्रतिनिधित्व करने का मौका दें, क्योंकि युवा भी तो अपने क्षेत्र के लिए विकास कार्य कर सकते हैं। आजकल के युवा सभी पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, उन्हें बखूबी पता है कि युवाओं को किस चीज़ की आवश्यकता है, किस चीज़ की आवश्यकता नहीं है। यदि आप उन लोगों को मौका देंगे तो आप लोगों का समर्थन और सहयोग भरपूर मात्रा में करेंगे। यदि आप उनका सहयोग और समर्थन नहीं करोगे, आप उन्हें मौके नहीं दोगे, तो फिर तो भैया सीधा है, अपना तो सीधा फंडा है। हम लोग तो भैया विरोध करने के लिए तत्पर हैं और विरोध करेंगे, चाहे वो कोई भी जनप्रतिनिधि है, हमें उससे मतलब नहीं है। यदि वे हमारे युवा साथियों को बढ़ावा नहीं दे रहे, युवा साथियों को रोजगार प्रदान नहीं कर सकते हैं, युवा साथियों को मौका नहीं दे सकते हैं, तो भैया हम ऐसे जनप्रतिनिधियों का विरोध करने के लिए तत्पर हैं और हम ऐसे जनप्रतिनिधियों का विरोध करेंगे और खुलकर करेंगे। क्योंकि हमें किसी की चाटुकारिता की आवश्यकता नहीं है, ना तो मुझे चाटुकारिता करनी है किसी की, ना मुझे किसी का जनप्रतिनिधि बनना है। सीधी सी बात है भाई, मेरा फंडा तो है अपने क्षेत्र की आवाज़ उठाना, अपने क्षेत्र की आवाज़ बुलंद करना, अपने क्षेत्र के विकास कार्यों को लेकर। मैं कोई फालतू में ये नहीं है कि मैं टीआरपी लेने के लिए या मैं फालतू में आप लोगों को बता दूं कि मुझे फालतू में कोई शौक नहीं है। सिर्फ आवाज़ अपने क्षेत्र की उठाई जा रही है, अपने विकास कार्यों की उठाई जा रही है। क्योंकि आप सभी जानते हैं, कुछ जनप्रतिनिधियों ने और कुछ युवा साथियों ने भी बोला कि भैया हमारे यहाँ पर सड़क का इतना बुरा हाल हो गया है, यह सड़क पिछले इतने समय में बनी थी और अभी तक यह सड़क नहीं बन पाई है। तो उन जनप्रतिनिधियों से भी मेरा निवेदन है, उन जनप्रतिनिधियों ने क्या बोला क्षेत्र की जनता को, कहने लगे बरसात है, बरसात में तो सड़क बनेगी नहीं। अरे मैं उन जनप्रतिनिधियों से ये पूछना चाहता हूँ, बरसात से पहले भी सड़क बन सकती थी। बहुत से गांव की जो सड़कें हैं वो बिल्कुल बुरी तरीके से टूट चुकी हैं, बदहाल हो गई हैं। मतलब जो आने जाने का मार्ग था वही खत्म हो गया, जनसंपर्क ही टूट गए, लोगों के बहुत दूर दूर को जाना पड़ रहा है सभी जनप्रतिनिधियों को घूमकर या क्षेत्र की जनता को घूमकर। तो भैया इस प्रकार से तो कार्य नहीं चलेगा। आपने चुनाव के समय वादा किया था हम क्षेत्र की छोटी छोटी समस्याओं का निवारण करेंगे, हम क्षेत्र के हर एक व्यक्ति के सुख दुख में उसके साथ खड़े रहेंगे, हम क्षेत्र के हर एक युवाओं को रोजगार प्रदान करेंगे, हम क्षेत्र के हर एक व्यक्ति की गंभीर से गंभीर समस्या को का समाधान उसके वहीं पर जाकर करेंगे। और कुछ जनप्रतिनिधि तो ऐसे हो गए, क्षेत्र के युवा साथी भी बोल रहे हैं कि आने लगे भाई साहब हम जनप्रतिनिधियों से समय भी मांगते हैं मिलने के लिए, वो अपने यहाँ पर ही नहीं मिल पाते हैं। हम उनसे निवेदन करते हैं कि आप हमारे क्षेत्र में आइए, हमारे क्षेत्र की बदहाली को देखिए, वो क्षेत्र में भी जाना पसंद नहीं कर रहे। तो उन जनप्रतिनिधियों से निवेदन है, क्या सिर्फ आपको क्षेत्र की जनता की केवल और केवल चुनाव के समय ही याद आती है क्या? उसके बीच में नहीं क्या? क्षेत्र की जनता के सुख दुख में कौन खड़ा होगा? क्षेत्र की जन समस्याओं को कौन उठाएगा? आप जनप्रतिनिधि है, आपकी जिम्मेदारी बनती है आप क्षेत्र में जाएं और हर एक की समस्या का निवारण करें। ये नहीं कि आप घर बैठकर कुछ भी मतलब आप सलाह बक दें और कुछ भी बोलते रहें, उससे काम नहीं चलेगा। क्योंकि जनता जागरूक हो चुकी है, जनता जवाब देना जानती है और जवाब अवश्य देगी। क्योंकि बहुत से जनप्रतिनिधियों को इस प्रकार का घमंड हो गया, कहने लगे यार हमें तो वोट मिल ही जाता है, हम तो जीत ही जाते हैं, हमें क्या आवश्यकता है क्षेत्र में जाने की। लेकिन इस बार के चुनाव में या इस बार के छोटे से छोटे चुनाव में, बड़े चुनाव की बात नहीं कर रहा हूं मैं, छोटे से छोटे चुनाव में मेरे युवा साथी, मेरे सम्मानित बड़े बुजुर्ग ऐसे जनप्रतिनिधियों का इलाज अवश्य करेंगे मेरे भाइयों, और इलाज होना भी चाहिए। यदि इन लोगों का विरोध नहीं होगा, इन लोगों का इलाज नहीं होगा, तो ये आप लोगों का इसी प्रकार से शोषण करते रहेंगे।